हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं आज आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, ज्योग्राफी का ब्रह्मांड यानी सौर मंडल। आज हम लोग सौर परिवार के बारे में समझेंगे। और ये सौर मंडल होते हैं सूर्य, सौर मंडल यानी सूर्य। सूर्य के जितने भी परिवार हैं उसके परिवार के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सूर्य क्या है? एक तारा है। ये तो हम लोग एक दिन क्लियर कर चुके थे, ठीक है। सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है। और सौर परिवार जो है, ये सौर परिवार है ग्रह, ठीक है। सूर्य के जितने भी ग्रह होती है, ये सभी क्या है? सौर का एक परिवार है, एक हिस्सा है, ठीक है। तो उसी को कहा गया सौर ब्रह्मांड, सौर मंडल, ठीक है। सौर मंडल कहा गया और सूर्य का परिवार कहा गया, ठीक है। सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौर मंडल। अब जो सौर मंडल स्टार्ट करते हैं, तो देखिए, तो सौर मंडल जो स्टार्ट करते हैं, तो देखिए सूर्य जो है, सूर्य का मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, छोटा सा एक डायग्राम बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सूर्य का आधा डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। अभी जो सूर्य है, ये सन है, ठीक है। अभी जो सन है ना, इसका मैं छोटा सा क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया आधा। ये पूरा बड़ा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा सन का चेहरा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना सूर्य, इसमें जो है ना ब्रह्मांड जो है, सौर मंडल के जो परिवार है, तो सूर्य सबसे पहले, सूर्य जो इतना बड़ा है, पृथ्वी के लगभग 100 गुना बड़ा है सूर्य। पृथ्वी का कितना गुना बड़ा है? तो 100 गुना बड़ा है सूर्य, ठीक है। अब आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, जो पृथ्वी ऐसे ऐसे कितने ग्रह होंगे सूर्य के अंदर, और सूर्य के अंदर कितने ग्रह है, ठीक है। उस ग्रह के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और उस ग्रह के कितने उपग्रह है, ठीक है। सूर्य का के नजदीक, सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, सूर्य के सबसे दूर में कौन सा ग्रह है, सभी ग्रह का नाम क्या है। आज हम लोग एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में डिटेल से जानकारी इकट्ठा करेंगे। आप लोग बने रहे और ध्यान दें। यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो आता है सूर्य का, तो सबसे नजदीकी जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? बुध ग्रह। ये क्या है? सूर्य का क्या है? सबसे नजदीकी ग्रह है। कौन सा है? बुध ग्रह। बुध ग्रह क्या है? सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, ठीक है। अब ये जो बुध ग्रह होती है, ये क्या है? बुध ग्रह जो होती है, इसकी साइज भी बहुत छोटी होती है, ठीक है। और ये जो होती है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह भी है, ठीक है। अब ये जो है सूर्य ग्रह नहीं, बुध ग्रह, इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह जो है, इसके पास क्या है? एक भी उपग्रह नहीं है। तो बुध ग्रह के पास क्या है? एक भी उपग्रह नहीं है। एक भी क्या है? उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं है। उसके बाद ये काफी छोटी ग्रह होती है। ये जो होती है बुध ग्रह, ये काफी छोटा होता है, ठीक है। ये जो होता है अपने, देखिए, अब एक होता है परिक्रमण, ठीक है। एक होता है घूर्णन। क्या होता है? घूर्णन। और दूसरा होता है परिक्रमण। देखिए, घूर्णन मतलब क्या होता है? घूर्णन मतलब क्या होता है? अपने धुरी पे घूमना, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन। अब परिक्रमा मतलब क्या कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर हठात से घूम करके चक्कर लगाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमा। और जो अपने यहाँ, तो देखिए, ग्रहों में दो चीजें कॉमन बात है, घूर्णन और परिकीर्णन। ये ग्रह में क्या है? कॉमन बातें हैं। क्या है? ग्रहों में जो होता है, ग्रह जो होते हैं हमारे, ग्रह में ये दो बात कॉमन है, घूर्णन और परिक्रमा। ये दोनों चीज हर एक ग्रह में रहता ही है। घूर्णन और परिक्रमा, ये दोनों चीज जो होता है ना, सभी ग्रहों में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो घूर्णन और परिक्रमण जो है, ये बुध ग्रह भी करते हैं। इसके पास सबसे पहले तो एक भी उपग्रह नहीं है। ये सूर्य का क्या है? सबसे नजदीकी ग्रह है। यह क्या है? सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। दूसरी नंबर बात, इसमें एक और चीज देखा जाता है, तो घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन मतलब क्या होना? अपने स्थान पे ही घूमना, ठीक है। और दूसरा, ये लोग घूमते घूमते क्या करता है? परिक्रमा भी करता है। घूमते भी जाता है और आगे घूमते हुए लट्टू की तरह घूमते हुए परिक्रमा भी करता है, ठीक है। परिक्रमा भी करता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करता है और घूमता भी है। तो ये जो है 58.65 दिन में क्या करता है? अपने धुरी पे क्या करता है? एक बार नाच जाता है, घूम जाता है। तो अपने धुरी पे कितने? तो 58.65 दिन में क्या होता है? अपने धुरी पर क्या होता है? घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। क्या करता है? घूर्णन ये क्या कर लेता है? कंप्लीट कर लेता है। तथा परिक्रमा जो होता है, सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में करता है?
परिक्रमा जो ये लोग करता है, ये ग्रह जो होता है परिक्रमा टोटल 88 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 88 दिनों में क्या करता है? परिक्रमा पूरा कर लेता है। देखिए, तो ये जो है सबसे पहले बुध ग्रह का सबसे कॉमन बात, यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। बुध ग्रह क्या है? यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। तो ध्यान दीजिएगा, बुध ग्रह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। आपसे पूछेगा क्या बुध ग्रह का उपग्रह का क्या नाम है? एक भी उपग्रह इसके पास नहीं है, क्योंकि ये ग्रह खुद बहुत छोटा है। अब बहुत छोटा होने के कारण इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। उसके अलावा ये जो है घूर्णन कर लेता है 58.65 दिन में पूरा, और परिक्रमा जो कर लेती है सूर्य का पूरा पूरी, वो कितने दिन में? तो 88 दिनों में क्या करती है? परिक्रमा पूरा कंप्लीट करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका अगला जो ग्रह है, उस अगले ग्रह को, वो जो अगला ग्रह है हमारा वो है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसके जो अगले ग्रह है ना, बुध का जो अगला ग्रह है वो हमारा क्या है? तो ध्यान देंगे, तो घूर्णन और परिक्रमण को आप लोग समझे होंगे। इसका जो अगला ग्रह है ना, वो अगला ग्रह हमारा बुध के बाद हमारा है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। देखिए ये क्या है? हमारा शुक्र ग्रह। अब ये जो हमारा शुक्र ग्रह है, ध्यान देंगे, ये जो हमारा शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह, ये ग्रह जो होती है इसकी एक कॉमन बातें क्या है? तो शुक्र ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को दो नामों से जाना जाता है, भोर का तारा या सांझ का तारा। शुक्र ग्रह का एक कॉमन बातें क्या है? तो यह क्या है? सूर्य का दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह है। शुक्र ग्रह क्या है? तो सूर्य का दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह है। इसको हम लोग भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद शुक्र ग्रह क्या होता है? सबसे चमकीला ग्रह। क्या है? सबसे चमकीला ग्रह। क्या है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह क्या है? तो सबसे चमकीला ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। ये जो है ना, इसके पास शुक्र ग्रह जो होती है, शुक्र ग्रह को हम लोग जो है, शुक्र ग्रह के पास जो होता है ना, ग्रीन हाउस भी उपस्थित होती है। ठीक है, CO2 की जो मात्रा होती है 92% CO2 की मात्रा होती है। कितनी? तो 92% CO2 की मात्रा पाई जाती है, और इसको हम लोग ग्रीन हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस। तो शुक्र ग्रह के पास को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है भोर का तारा, भोर का तारा या सांझ का भी तारा कहा जाता है। सांझ का तारा कहा जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा इसको कहा जाता है। और शुक्र ग्रह होता है वो क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह क्या है? सबसे चमकीला ग्रह। ये जो होता है अपने धुरी पे 287 दिनों में घूमता है। कितने दिनों में? ये अपने धुरी पे जो होता है 287 दिनों में घूमता है। 287 दिनों में क्या कर लेता है? घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। क्या घूर्णन? कितने दिनों में? 287 दिनों में। तो घूर्णन कब कंप्लीट कर लेता है? 287 दिनों में घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। और परिक्रमा, परिक्रमा जो ये पूरी करती है, ये जो परिक्रमा पूरी करती है वो करती है 225 दिनों में। कितने दिनों में? 225 दिनों में क्या कर लेती है? परिक्रमा कंप्लीट कर लेती है। तो देखिए शुक्र ग्रह का खास बात क्या है? यह ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है। दूसरी नंबर बात, इसमें 92% CO2 की मात्रा रहती है इस ग्रह में। और ये इस ग्रह को इसी के कारण क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस भी कहा जाता है इस ग्रह को। उसके बाद इस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। उसके बाद 287 दिनों में इन्होंने ये क्या कर लेता है? घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। और 225 दिनों में क्या कर लेता है? परिक्रमा कर लेता है। क्या कर लेता है? परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, तो अपने लोग इसका जो मेन कॉमन पॉइंट था शुक्र ग्रह का, और ये जो है तीसरी नंबर बात क्या है? सूर्य का दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह है। क्या है? सूर्य का दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह है। उसके बाद अपने लोग अब देखेंगे तीसरे नंबर का ग्रह। तीसरे नंबर का जो ग्रह हमारा, वो तीसरे नंबर का ग्रह हमारा कौन सा है? उसको हम लोग देखेंगे। तीसरे नंबर का जो हमारा ग्रह है वो है पृथ्वी, जिसपे हम लोग क्या कहते हैं? रहते हैं। तो तीसरा जो ग्रह है हमारा वो कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है। तीसरा ग्रह हमारा कौन है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी।
पृथ्वी। यह हमारा क्या है, तीसरे नंबर का क्या है, ग्रह है। क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह। नीला ग्रह इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, 70% जल और 29% 70 और 71% क्या है, पानी की मात्रा है, और 29% जल यानी स्थल है। इसीलिए ज्यादातर पानी की मात्रा होने की वजह से क्या होता है, यह ग्रह हमें दूर से दिखाई देने कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। सबसे ज्यादा घनत्व भाई इसके पास होता है, सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा ज्यादा घनत्व वाला ग्रह, घनत्व वाला ग्रह, यह क्या है, सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह है। दूसरी नंबर बात इसमें क्या है कॉमन, तो सबसे ज्यादा क्या है, इसमें घनत्व पाया जाता है। ठीक है, और ये ग्रह जो होता है, यह ग्रह 24 घंटे में क्या करता है, 24 घंटे में क्या करता है, घूर्णन कंप्लीट कर लेता है, घूर्णन। ठीक है, अपनी धुरी पे कितने दिन में, 24 घंटा में क्या करता है, घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। और 365 दिन में क्या कर लेता है, ये अपना परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है। क्या कर लेता है, परिक्रमा। तो ध्यान देंगे आप लोग, 365 दिन में ये लोग क्या कर देते हैं, यानी एक साल में एक बार क्या कर लेता है, सूर्य का पूरी चक्कर लगा लेता है। क्या करता है, सूर्य का पूरी चक्कर एक बार में कितने दिन में लगाता है, 365 दिन में। ठीक है, और घूर्णन कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 24 घंटा में क्या होता है, अपनी धुरी पे घूर्णन कर लेती है। ठीक है, और इस ग्रह को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। इस ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। देखिए, पृथ्वी के बाद कॉमन बात है, सबसे ज्यादा घनत्व इसी के पास पाया जाता है। और पृथ्वी का डेंसिटी जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा अधिक होती है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, जिस उपग्रह का नाम क्या है, चांद, यानी चंद्रमा। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा। ये क्या है, उपग्रह है पृथ्वी का। क्या है, उपग्रह। तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा, जो कि काफी नजदीक है। तो देखेंगे आप लोग, एक बात देखेंगे, तो चंद्रमा जो होती है, चंद्रमा नजदीक है और सूरज दूर है। इसीलिए आप लोग देखेंगे, जो सूरज जो होती है ना, सूरज जो अपनी रोशनी पहुंचाती है 8 मिनट 21 सेकंड में लगभग में रोशनी पहुंचाती है, कहां पे, पृथ्वी पे। लेकिन ये जो होता है ना, चंद्रमा देखेंगे तो 1 मिनट कुछ सेकंड में ही क्या करता है, 1 मिनट 3 सेकंड में ही क्या करता है, अपनी रोशनी को पृथ्वी के पास लाद देती है। ठीक है, इसीलिए जो है, ये क्या है, उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। तो पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी के बाद अगला ग्रह देखेंगे अपने लोग, तो अगला कौन सा ग्रह है, तो देखिए, हम लोग सबसे पहले बुध पढ़े हैं, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठा किए हैं। इससे अगला जो ग्रह है, मैं इसको मिटा करके अगले ग्रह के बारे में बताऊंगा। अगला जो ग्रह है सौरमंडल में, तो देखिए, सौर परिवार में जो अगला ग्रह है हमारा, वो हमारा कौन सा है, तो मंगल ग्रह है। कौन सा ग्रह, मंगल ग्रह। कौन है, मंगल। ये लगभग पृथ्वी ग्रह जितना बड़ा है, समथिंग में उतना ही बड़ा है। मंगल ग्रह क्या है, तो पृथ्वी ग्रह जितना बड़ा है ना, समथिंग में पृथ्वी ग्रह से मिलता जुलता होता है। इसका रंग जो होता है, लाल होता है। इसको लाल ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लाल ग्रह क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत सारे छिद्र जो होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे होता है क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जो उल्का पिंड टाइप का होता है, ये जो होता है, ये एक तरह से क्या होता है, छोटे छोटे उपग्रह, बहुत सारे छोटे छोटे उपग्रह है। ठीक है, जिसको ग्रहों की तुलना में नहीं रखा जाता। और ये जो उपग्रह होती है, ये उपग्रह क्या होती है, तो यहाँ से मैग्मा छोड़ती है। मैग्मा यानी आग का गोला। आग का गोला जो छोड़ती है, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, तो मंगल ग्रह जो ऐसे ऐसे घूमते रहती है, तो आग का गोला जो छोड़ती है, तो मंगल ग्रह जैसे मान लीजिए आग का गोला छोड़ा, तो आग का गोला कभी कभी क्या होता है, ये आग का गोला यहाँ से निकल करके कभी कभी पृथ्वी के ऊपर भी पड़ जाता है। अब पृथ्वी के ऊपर पड़ जाता है तो कहा जाता है, जो प्रशांत महासागर जो होती है, अभी जो फिलहाल में प्रशांत महासागर है, वो भी किस चीज से बना हुआ है, तो उल्का पिंड के गिरने की वजह से क्या बन गया, पृथ्वी धंस गया, वहां पर क्या हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। ठीक है, किस चीज के गिरने से, उल्का पिंड के गिरने से क्या हो गया, प्रशांत महासागर की जो उत्पत्ति हुई है, जो कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, उसकी उत्पत्ति किस चीज से हुई है, तो उल्का पिंड के गिरने की वजह से हुई है। ठीक है, और मंगल ग्रह जो होती है,
मंगल ग्रह जो परिक्रमा करती है वो 687 दिनों में करती है। कितने? तो सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में? 687 दिनों में क्या करती है? परिक्रमा। परिक्रमा। और ये जो होता है ना, एक तरह से इसमें आग की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। मंगल ग्रह जो होती है इसमें क्या होती है, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह के होने के कारण यहाँ पर क्या होती है, ज्यादा ये क्या होती है, गर्म ग्रह होती है। ठीक है, यहाँ पर जो होती है ये जो अपने धुरी पे घूम लेता है 24.6 घंटे में, लगभग में जितना पृथ्वी घूम लेता है वैसे ये भी 24.6 घंटा में क्या कर लेता है, अपने धुरी पर घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। क्या कर लेता है? घूर्णन कब करता है? 24.6 घंटा में। और 687 दिनों में क्या कर लेता है? परिक्रमा। मंगल ग्रह के पास जो है दूगो जो है ना उपग्रह है। मंगल ग्रह के पास क्या है? दो उपग्रह है। एगो का नाम है डिवोस उपग्रह जो है इसका उपग्रह, इसके उपग्रह का एगो का नाम है डिवोस, ठीक है, और दूसरा का नाम है फोबोस। फोबोस। तो मंगल ग्रह के पास दूगो उपग्रह, पृथ्वी ग्रह के पास क्या हुआ है? एगो उपग्रह। कौन? ओनली वन, चंद्रमा। और मंगल ग्रह के पास दूगो उपग्रह है, डिवोस और फोबोस। मंगल ग्रह के पास दो उपग्रह है। कौन कौन? तो फोबोस और डिवोस। तो ये सब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 हम लोग क्या जान चुके हैं, तो 4 ग्रहों के बारे में हम लोग डिटेल से क्या कर चुके हैं, जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला ग्रह के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए अगला ग्रह जो होती है वो अगला ग्रह क्या है, ध्यान देंगे अपने लोग। तो हमारा अगला ग्रह है हमारा वो है बृहस्पति। कौन सा ग्रह? बृहस्पति। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। ये जो बृहस्पति ग्रह होती है ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बृहस्पति ग्रह क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यानी सूर्य जो होता है सन का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सबसे बड़ा, यानी सौर परिवार का क्या है, सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति ग्रह क्या है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। इसको जो होता है ना एजुकेशन का जननी भी माना जाता है। आप लोग देखेंगे रिस्पेक्ट जो होता है ना, आप जितना ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे उतना ज्यादा आपके अंदर एजुकेशन का विकास होगा। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो होता है ना उसको शिक्षा की जननी माना जाता है। एजुकेशन का क्या माना जाता है? जननी माना जाता है। किसको? बृहस्पति ग्रह को। इसीलिए कहता है बृहस्पति देवता का क्या कीजिए, अपमान मत कीजिए। आप अगर स्टूडेंट लाइफ में है तो बृहस्पति देवता का अपमान मत कीजिए और अपने से बड़ों को क्या कीजिए, सम्मान कीजिए। आप जितना ज्यादा अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर क्या होगा, शिक्षा का विकास होगा। ठीक है, ये कौन से ग्रह का कहना है? तो बृहस्पति ग्रह, जो कि क्या होता है, शिक्षा का देवी माना जाता है, देवता माना जाता है बृहस्पति ग्रह को। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो होती है अपने अक्ष पर सबसे जल्दी घूमती है। क्या करती है? अपने अक्ष पर सबसे जल्दी 9.8 घंटा में क्या करता है, घूम लेता है अक्ष पर क्या कर लेता है, पर घूर्णन कर लेता है। क्या कर लेता है? घूर्णन कंप्लीट कितने देर में? तो सिर्फ 9.8 घंटा में, जो कि सबसे पहले घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह क्या है, सबसे ये क्या है, बड़ा है। उसके बाद सबसे पहले घूर्णन, पहले क्या कर लेता है, घूर्णन करने वाला ग्रह है, घूर्णन करने वाला ग्रह, ध्यान देंगे यहाँ पे। उसके बाद इसके पास जो होता है 67 गो उपग्रह। कितने उपग्रह है? 67 उपग्रह है। ठीक है, कितने उपग्रह है? 67 गो इसके पास क्या है, उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह, जिसका नाम है गेनीमीड। क्या नाम है? गेनीमीड उपग्रह किसके पास है? तो बृहस्पति के पास है। सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास है। बृहस्पति ग्रह के पास है क्या है? बृहस्पति ग्रह खुद जो है सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा उपग्रह जो है, उपग्रह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उपग्रह है ये। क्या है? गेनीमेड क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह, जो कि सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गेनीमेड जो है बृहस्पति ग्रह के पास है। बृहस्पति ग्रह के पास कौन सा उपग्रह है? तो गेनीमेड। सूर्य का 1 2 3 4 5वें नंबर का ग्रह और सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य का
सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसके ये जो है 9.8 घंटों में अपने अक्ष पर क्या कर लेता है? घूम लेता है। सबसे जल्दी घूम लेता है अपने अक्ष पर और सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे पहले घूर्णन कर लेता है। उसके बाद इसके पास 67 गो उपग्रह है, बहुत बड़ा ये क्या है? ग्रह है, ठीक है। उसके बाद इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड, ये जो है परिक्रमा जो करता है 12 वर्षों में सूर्य का परिक्रमा करता है। कितने वर्ष में? तो 12 वर्ष में। 12 वर्ष में क्या करता है? परिक्रमा। परिक्रमा देखिए, तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति ग्रह पे 12 साल का 1 साल होता है, क्योंकि देखिए पृथ्वी 365 दिन में करता है, यानी 1 साल में कर लेता है, यानी घूम लेता है परिक्रमा। लेकिन ये यहाँ बृहस्पति ग्रह का 12 साल 1 साल के बराबर होता है पृथ्वी ग्रह के अनुकूल। अगर पृथ्वी ग्रह से देखें तो 12 वर्ष जो होता है बृहस्पति ग्रह का 1 साल। हमारा जो है 12 साल और पृथ्वी ग्रह बृहस्पति वाले लोग का 1 साल के बराबर। हमारा 12 साल पृथ्वी वाले नहीं बृहस्पति वाले का 1 साल के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि ये 12 साल में क्या करती है? परिक्रमा करती है। उसके बाद हम लोग इससे आगे वाले ग्रह को देखेंगे। इससे जो आगे वाले ग्रह है वो हमारा कौन है? तो ध्यान दीजिए, इसका जो अगला ग्रह है हमारा वो हमारा कौन है? तो वो जो हमारा अगला ग्रह है, देखिए उससे अगला जो ग्रह है हमारा वो ग्रह कौन है? तो इससे जो अगला ग्रह है हमारा वो ग्रह है हमारा शनि। कौन सा ग्रह? शनि। कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। ये जो होती है शनि ग्रह, शनि ग्रह में एक बात ध्यान देंगे तो शनि ग्रह क्या है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह भी क्या है? बहुत बड़ा ग्रह है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह क्या है? शनि ग्रह। इसकी घनत्व पृथ्वी से 32 गुना कम है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। क्या है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। कौन सा ग्रह? शनि ग्रह। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। क्या है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह। इसके पास जो है 62 को क्या है? 63 से अधिक उपग्रह से अधिक क्या है? उपग्रह है। उपग्रह ध्यान दीजिए, इसके पास जो है ना सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि ग्रह। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि ग्रह। लेकिन ध्यान देंगे बृहस्पति ग्रह के सभी उपग्रह जो है 67 गो है, लेकिन बृहस्पति ग्रह का उपग्रह जो है ना गना गया है और इसके पास 63 गो उपग्रह है और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे उपग्रह है जो काउंट ही नहीं किया गया, गिना ही नहीं गया है। इसीलिए 63 गो उपग्रह को गिना गया है और इसका पास 63 से अधिक उपग्रह यानी सबसे ज्यादा उपग्रह जो होती है वो शनि ग्रह के पास है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि ग्रह के पास है, ठीक है। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह भी क्या है? शनि ग्रह है, ठीक है। ये गोल्डन कलर का होता है। शनि ग्रह के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट चीज क्या होता है? तो ब्लैक कलर, ठीक है। इसीलिए शनिवार के दिन देखेंगे तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? केस बाल वाल नहीं कटवाते हैं, ठीक है। और ब्लैक कलर क्या होता है? शनि देवता का क्या होता है? बहुत ही प्रिय देवता है, ठीक है। ब्लैक कलर जो होती है वो शनि देवता के लिए, शनि ग्रह के लिए सबसे प्रिय माना जाता है। और दूसरी नंबर कोई भिक्षुक अगर आपके द्वार पे आ जाए तो उसके लिए क्या होता है? शनि ग्रह जो होती है बहुत ही उस भिक्षुक को कुछ खिला पिला देना जो होता है शनि ग्रह के लिए बहुत शुभ चिंतक वाला कार्य होता है, ठीक है। शनि ग्रह का फेवरेट चीज जो होती है वो कुत्ता होता है, फेवरेट देवता। शनि ग्रह का कहने का मतलब है जो कुत्ता जो होती है, ठीक है, वो आप लोग जो होती है कुत्ता जो भौंकने लगता है अगर आप कहीं घर से बाहर निकलते हैं, कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंकता है तो शनि ग्रह का कहने का मतलब है राहु आपको घेर रहा है रास्ते में, ठीक है। राहु एक ग्रह है जो रास्ते में घेरा जाता है, ठीक है। हिंदू धर्म में राहु ग्रह के बारे में चर्चा है, ठीक है। उसके बाद राहु ग्रह के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए जब देवता देवासुर संग्राम के समय देवता और असुर सब क्या कर रहे थे? आपस में जब समुद्र के मंथन कर रहे थे तो वहां से निकला एक अमृत का घैला निकला। अमृत का जो घैला निकला तो अमृत का घैला क्या कर रहा था? देवता लोग से छीन करके लेके चला गया दानव लोग। और दानव लोग क्या करने लगा? उस घैला में अमृत था और उसको पी करके अमर होना चाहता था। इतने में क्या हो गया?
विष्णु जी वहां एक लड़की के रूप लेकर के जाता है और देवता लोगों को क्या करता है, अमृत का रसपान करवाता है, जिसमें ये जो दानव रहता है राहु, इसको पता चल जाता है जो विष्णु जी क्या कर रहा है, उसको उन लोगों को सारा अमृत पिला रहा है हमारा वाला, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, मायावी शक्ति से उड़ के जाता है और उसके लिस्ट, देवता के लिस्ट में शामिल हो जाता है और उसको अमृत पिला देता है विष्णु जी, जिससे क्या होता है, उसका सर जो होता है कंठ तक उसका अमृत चला गया रहता है, इसीलिए कंठ तक क्या होता है, वो अमर हो जाता है, ठीक है। और वो जो है कंठ कटा हुआ राहु ग्रह के भांति क्या होता रहता है, चारों बगल पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता है, ठीक है। तो ये सब कहावती यानी कहावत है, कहानी है, ठीक है। अब धर्म के ऊपर है तो उसके ऊपर व्यंग भी नहीं कर सकते हैं, हो सकता है सही भी हो, ठीक है। उसके बाद देंगे तो शनि ग्रह जो होता है 63 से अधिक उपग्रह इसके पास, सबसे कम घनत्व इसके पास पाया जाता है। उसके बाद ध्यान देंगे शनि ग्रह जो होता है 10 शनि ग्रह जो है ना, शनि ग्रह 10.3 घंटा में क्या कर लेता है, घूर्णन कर लेता है। कितने 10.3 घंटा में क्या कर लेता है, घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। कति तो घूर्णन क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। उसके बाद शनि ग्रह जो है लगभग में शनि ग्रह 29 वर्ष में परिक्रमा करता है। कितने वर्ष में, 29 वर्ष में। तो शनि ग्रह जो परिक्रमा करती है वो कितने वर्ष में, तो 29 वर्ष में क्या करता है, परिक्रमा पूरा करता है। क्या करता है, परिक्रमा, ठीक है। तो 29 वर्ष में शनि ग्रह क्या करती है, परिक्रमा करती है, ठीक है। इसको गोल्डन ग्रह भी कहा जाता है। शनि ग्रह का कलर जो होता है गोल्ड होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे अगला जो ग्रह है हमारा वो क्या है, तो अगला ग्रह जो है हमारा वो है हमारा, आगे आते हैं तो एक ग्रह है हमारा जिसका नाम है अरुण। क्या नाम है, अरुण, ठीक है। अरुण ग्रह जो होती है ये पृथ्वी के बहुत दूरी पे पाया जाता है। अरुण ग्रह ये जो होता है इसकी कलर भी क्या होता है, स्काई ब्लू होता है, ठीक है। स्काई ब्लू कलर का ये ग्रह होता है, ठीक है, जिसका नाम है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह जो होती है इसके पास कितने, तो 27 गो उपग्रह है, ठीक है। अरुण ग्रह के पास कितने हैं, 27 उपग्रह है, उपग्रह। उसके बाद 27 उपग्रह के होने के कारण देखो अरुण ग्रह का खोज जो किया था वो एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था विलियम मार्शल। 1781 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। 1781 ईस्वी में इसका नाम था विलियम मार्शल। विलियम मार्शल नाम का वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसकी खोज किया था। और अरुण ग्रह का खोज कौन किया, 1781 ईस्वी में विलियम मार्शल नाम का आदमी क्या किया था, अरुण ग्रह का खोज किया था। इसके पास कितने उपग्रह हैं, तो 27 गो उपग्रह है। ये 10.8 घंटा में क्या करता है, 10.8 घंटा में क्या करता है, घूर्णन कंप्लीट कर लेता है, घूर्णन। उसके बाद ये जो परिक्रमा करती है भाई, इसकी परिक्रमा की अवधि बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सूर्य के बहुत ज्यादा दूर स्थित ग्रह है, तो ये जो परिक्रमा कर लेती है ये 84 वर्ष में परिक्रमा करती है। 84 वर्ष में कितने, 84 वर्ष में क्या कर लेती है, परिक्रमा कर लेती है। कथी, तो परिक्रमा कितने साल में, 84 वर्ष में इन्होंने ये क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है। और सबसे जो अंतिम मेरा ग्रह है वो ग्रह कौन सा है, तो वो ग्रह है हमारा वरुण ग्रह। कौन सा, वरुण। देखिए अरुण और वरुण दोनों ग्रह जो होती है, दोनों ग्रह का रंग जो होता है एक ही होता है, स्काई ब्लू। और वरुण ग्रह जो होती है, वरुण ग्रह के पास 14 गो उपग्रह है। कितने, 14 गो उपग्रह है। इसके पास कितना, 14 क्या है, उपग्रह है, उपग्रह है इसके पास। कितने, 14 उपग्रह है। वरुण ग्रह के पास 14 उपग्रह है। 15.7 दिन में ये क्या कर लेती है, 15.7 दिन में क्या कर लेती है, घूर्णन कर लेती है अपने धुरी पे। क्या कर लेती है, घूर्णन। कितने, तो 15.7 दिन में क्या कर लेती है, ये घूर्णन कर लेती है। और 165 साल में परिक्रमा कर लेता है। कितने, 165 साल, सबसे ज्यादा टाइम लेता है, 165 वर्ष। बताओ पृथ्वीवासी का 165 साल, एकरा सबका 100 साल। 165 वर्ष में क्या करता है, परिक्रमा 165 साल में करता है, ठीक है। ये क्या है, सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह है। क्या है, सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह है। इसका कलर भी क्या है, स्काई ब्लू है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देंगे तो ग्रहों की संख्या टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अपने लोग जो है टोटल 8 ग्रह के बारे में पढ़े हैं। एक ग्रह और है हमारा, क्या है तो प्लूटो। एक ग्रह हमारा कौन सा है, प्लूटो। प्लूटो जो ग्रह है वो कहा जाता है अब श्वेत वामन यानी क्या है तो ब्लैक होल बन चुका है। प्लूटो क्या बन चुका है, ब्लैक होल। प्लूटो अब दिखाई नहीं देता, प्लूटो क्या होता है, ब्लैक होल बन चुका है। अब वो प्लूटो ग्रह क्या होती है, हमें दिखाई नहीं देती है। प्लूटो ग्रह क्या बन चुकी है तो ब्लैक होल बन चुकी है। ठीक है, तो ये प्लूटो ग्रह के बारे में अपने लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो ग्रहों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये 8 ग्रह जो होती है इसमें ध्यान देंगे अपने लोग। तो इसमें जो होती है ना 8 ग्रह में वो क्या है तो कॉमन बात क्या है तो ध्यान देंगे यहाँ पे 8 ग्रह है ना, तो इसमें क्या है तो 4 ग्रह जो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, नहीं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, 4 ग्रह को क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है, ग्रह जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ग्रह क्या प्रकार के होते हैं, ग्रह का 2 प्रकार होता है। ठीक है, एक होता है आंतरिक ग्रह, क्या होता है आंतरिक ग्रह। देखिए तो अपने लोग कहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह के बारे में जाने हैं। ठीक है, जो कि क्या है पृथ्वी की सबसे नजदीकी ग्रह तो बुध ग्रह, पृथ्वी के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण ग्रह। देखेंगे एक बात ध्यान देंगे तो अपने लोग कहता है कि नंगी आंखों से क्या को ग्रह दिखाई देता है। देखिए तो अरुण वरुण दूर होने के कारण, बहुत ज्यादा दूर होने के कारण अपने लोग को नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो 2 ग्रह तो नहीं दिखाई देता है। और तीसरा नंबर बात, पृथ्वीवासी खुद पृथ्वी पे रह करके ग्रह को देखता है लेंस लगा करके। तो हमको ग्रह क्या को 1 2 3 4 5 नंगी आंखों से कितने ग्रह दिखते हैं, 5 ग्रह दिखाई देते हैं। ठीक है, हम सभी ग्रहों के बारे में यहाँ पे क्या करते हैं डिटेल से एक बार चर्चा कर दे रहे हैं। जो ग्रह 2 प्रकार के जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखिए। ग्रह जो होती है देखिए ग्रह जो है ना, ग्रह क्या प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ग्रह कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के जो होते हैं ग्रह, इसमें क्या है तो एक है आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। दूसरा है बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह आती है। ठीक है, पहला आती है बुध, दूसरा ग्रह है शुक्र, बुध शुक्र, तीसरा ग्रह पृथ्वी, चौथा ग्रह है मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सभी क्या है आंतरिक ग्रह है। बाहरी ग्रह में क्या है बृहस्पति, दूसरा है शनि, बृहस्पति शनि, तीसरा है अरुण वरुण, अरुण, चौथा है वरुण, क्या है वरुण। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सब क्या है आंतरिक ग्रह। बाहरी ग्रह बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये क्या है बाहरी ग्रह। अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक बात, तो नंगी आंखों से दिखाई कितना देता है, तो नग्न आंखों से जो होता है, नग्न आंखों से 5 ग्रह क्या देखते हैं, दिखाई देते हैं, दिखाई देती है। अब कहेगा सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण ग्रह, सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध ग्रह। अब कहेगा किस ग्रहों के पास क्या है उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र, एक दोनों के पास क्या है उपग्रह नहीं है। इन दोनों के पास क्या है उपग्रह, क्या है नहीं है, उपग्रह क्या है नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है। इन दोनों ग्रहों के पास एक भी उपग्रह नहीं है। कौन ग्रह जो होता है सूर्य का परिक्रमा सबसे पहले लगा लेता है, तो बुध ग्रह। कौन ग्रह सूर्य का परिक्रमा सबसे पहले लगा लेता है, तो बुध ग्रह क्या करती है सूर्य का परिक्रमा सबसे पहले। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह गेनीमेड, सबसे बड़ा उपग्रह गेनीमेड, यानी सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह गेनीमेड। ठीक है, उसके बाद गोल्डन ग्रह शनि ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। उसके बाद नीला ग्रह पृथ्वी ग्रह। ठीक है,
तो टोटल ग्रहों की संख्या क्या गो है? 8 गो है, जो कि सौर परिवार के क्या है? एक हिस्सा बना हुआ है। आई होप कि आपको ग्रहों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हुआ होगा। आज के लिए बस टॉपिक क्लोज कर दे रहा हूं और इतना ही।